लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था कि चेंज इन पीएसआर और एडमिशन है बहुत सिमिलर सिमिलर सा है। पिछली क्लास में जब मैंने चेंज इन पीएसआर का डिस्कशन आपके साथ किया था, तो हाउ टू ट्रीट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स वो सब बताया था आप लोगों को। याद है? थोड़ा सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को बताया था। फिर मैंने आपके साथ ना सिमिलर टॉपिक लिख के बताए थे कि देखो लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर मैंने कहा था कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेसिकली चेंज इन पीएसआर में भी होता है और एडमिशन में भी होता है ना। न्यू रेशियो की कैलकुलेशन जनरली उसमें नहीं होती है, किसमें? चेंज इन पीएसआर में। उसमें जनरली क्या होता है कि न्यू रेशियो दे रखी होती है, पुरानी के साथ कंपेयर करके आप प्रॉफिट है गेन निकालकर, और फिर गेनिंग पर्सन विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पर्सन, वैसा काम करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि फुल फ्लेज क्वेश्चन में अगर सिंगल जर्नल एंट्री बोली जाए तो कैसे करना है। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर रिजर्व ना बांटे जाएं तो तब उसका इफेक्ट क्या पड़ता है फुल फ्लेज क्वेश्चन पे। और आपके सामने एक कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी करके दिखाया था, किसका? चेंज इन पीएसआर का। और बताया था कि अगर कैपिटल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द, या कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या ये भी बोला था कैपिटल अगर फिक्स हो जाए तो क्या करना है। इन सब का डिस्कशन चेंज इन पीएसआर में करा था। एडमिशन इज मोर और लेस सेम। हमें क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो करनी है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो करनी है। दो, अब हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, जो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। अगर मैं इन टॉपिक को लिखूं और देखिए हमने क्या क्या कर लिया, देखिए हम यहाँ बात करेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, एंड हम बोलेंगे क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एडमिशन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशो इसलिए बोल के चलते हैं क्योंकि पार्टनर की पुरानी रेशो होती है क्या? कम। और पुरानी रेशो ज्यादा होती है, न्यू रेशो कम होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब एबीसी तीन पार्टनर था, डी फॉर डफर एडमिट हो गया 1/5 किसी भी शेयर के लिए, तो क्या बचेगा? जो पुराने वाले पार्टनर का शेयर कम हो जाएगा ना। हु विल सेक्रीफाइस? ओल्ड पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो नया शेयर कम और पुराना शेयर ज्यादा, और पुराना ज्यादा और नया कम। तो अगर हम पुराने वाले में से नए को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? सेक्रीफाइस निकलेगा। लेकिन इस प्रोसेस में अगर कोई नेगेटिव आ जाए तो मतलब उसे गेन हो रहा है, और नया पार्टनर तो वैसे ही गेन करता है ना। तो सेक्रीफाइस रेशो का या गेनिंग रेशो का कहाँ इस्तेमाल होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में इस्तेमाल होता है। फिर वहीं चलता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है न्यू रेशो का? जब हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल एडजस्टमेंट की। वहां पर उसकी अच्छी खासी जरूरत होती है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं लिखा है तो आपको न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो से काम चला लेना है। जरूरत ही नहीं है। पता है क्या करते हैं एडमिशन के क्वेश्चन बच्चे? छूटते ही न्यू रेशो निकालते हैं। भाई क्यों निकाल रहे हो न्यू रेशो? अगर आपका क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं है तो न्यू रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका काम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से चला जाएगा। और 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले मेथड से हो जाते हैं। ए बी सी पार्टनर थे, डी 1/4 शेयर के लिए आया। अब कुछ नहीं, 1 - 1/4 जो बच गया वो एबीसी की पुरानी रेशो में बांट दो। दैट इज योर न्यू रेशो। इतना ही करना है। और जो ओल्ड रेशो है, दैट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अलग से निकालने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। गड़बड़ कहाँ होती है? जब पार्टनर क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है, सरेंडर करता है, गिव करता है वो। या जब पार्टनर क्या होता है? एक्वायर करता है, रिसीव करता है और गेट्स होता है। तब तीन केसेस समझाए थे मैंने आपके सामने। उन्हीं की बात हम लोग यहाँ पर, वो नहीं लेके चलूंगा मैं, वो तो आसान चीज है। बोले एक हल्का सा उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं। दूसरा हम बोलते हैं क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात होती है। नंबर तीन होता है आपके पास क्या? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। याद है? पिछले क्लास में ये सब करा था हम लोगों ने, सारा कुछ किया था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को कैसे राइट ऑफ करते हैं, नहीं बांटने तो उसकी उसकी एंट्री क्या होती है, ये वाला पार्ट हमने लिया था। नंबर चार, नंबर चार हमारा रिवेल्युएशन अकाउंट, रिवेल्युएशन अकाउंट बनाना। ठीक है। नंबर पांच, कैपिटल एडजस्टमेंट। बस इतना ही कुछ था, जिसमें से आपको ये आता है और ये वाला आता है। आते हैं दोनों। अरे भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना सभी को आता होगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व सभी को आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को एक हल्का सा रिवाइज कर लेंगे, और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग को रिवाइज कर लेंगे। ऐसा करके हम चलते हैं, है ना। आपके पास नोट्स होंगे, सभी के पास है वो नोट्स, देख लीजिए एक बार खोल के फटाफट से। I'll टेक सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस। सारा का सारा तो लेके नहीं चलेंगे, एक एक क्वेश्चन की एक एक वैरायटी लेके चलूंगा, जिससे कि आपको ध्यान रहे। नहीं है हमारे पास? ठीक है, होल्ड करिए। क्या डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर?
जिसमें रेशियो की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो वाला डॉक्यूमेंट यस सर। देख लिया? भाई है या नहीं? अच्छा ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर आपको पढ़े क्वेश्चन में दिखेगा वो केस नंबर 1 होता है। एबीसी पार्टनर होते हैं और डी एडमिट हो जाता है 1/5 1/4 शेयर के लिए। मैं एक ऐसा क्वेश्चन, मैं हर केस का एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं लेके चलूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सिर्फ पढ़ लें, बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड इट तो भी काम चल जाता है आपका। देखिए, पहले केस में लिखा हमारे पास कि ए बी और सी पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशो में। डी फॉर डफर 1/6 शेयर के लिए आ गया, ऐसा करके लिखा 1/6 शेयर के लिए आ गया। हाँ जी, उसको नहीं लेके चल रहा है मैं। अब मुझे बताइए, ये ओल्ड रेशियो है, ये डी का नया शेयर है। अब ये जो 3:2:1 है ना, इस मेथड में यही 3:2:1 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, 1 माइनस 1/6 करूंगा तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 5/6। ये 5/6 किसके बीच में जाएगा, ए बी और सी के बीच में जाएगा। ए को कितना, अच्छा ये तभी करना है जब आपको कैपिटल एडजस्टमेंट हो। एडमिशन के केस में तभी करना है जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो। ऐसे करके देख ले बेटा, वरना गर्दन में दर्द होगा। हाँ, थोड़ा सा करके देख लोगे तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर, 3/6, 2/6, 1/6, इंटू 5/6, 5/6, 5/6। अब आप देखेंगे इसको कितना होगा, 15/36, 10/36, 5/36। नाउ ए इज टू, बी इज टू, सी इज टू, डी इज 15/36, 10/36 और 5/36 और 1/6। नाउ यू विल टेक एलसीएम 30, 15:2, 10:2, 5:2, 5। और डाइल्यूट करूंगा, 3:2, 1:1। दैट्स योर व्हाट। अरे मेरा कहने का मतलब है कि न्यू रेशो तब निकालनी चाहिए जब आपका क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का हो, अदरवाइज न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। ये 6 कैसे होगा, 6 5 दा 5 ही तो होगा। बस पहला केस था ये वाला। ठीक है। अच्छा, इस केस में ट्विस्ट आ सकता है क्या, इस केस में ट्विस्ट क्या आ सकता है, इस केस में ट्विस्ट इस तरह से आ सकता है, देखिए। तो एक्सपेक्टेड ट्विस्ट कैसे होता है, ऐसे होता है, देखिए। क्या, कि ए बी सी जो है 3:2:1 की रेशियो में थे। बी कितने शेयर के लिए आया, 1/6 शेयर के लिए आया। और अब क्वेश्चन क्या बोले कि ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ए बी सी डी डिसाइडेड टू शेयर, ए बी सी डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए। कोई बात नहीं, आप लिखेंगे 1 - 1/6 इज इक्वल टू कितना, 5/6 करेंगे। ये 5/6 जो है ए बी और सी के बीच में किस रेशियो में जाएगा, 1:1:1 में। यानी कि इसको मिलेगा 1/3 1/3 1/3 ऑफ 5/6, 5/6 और 5/6। तो कितना हो जाएगा ये, 5/18, 5/18 और 5/18 हो जाएगा। नाउ 5/18 is to 5/18 is to 5/18 is to 1/6, a is to b is to c is to d। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा इधर। तो दिस इज गोइंग टू बी क्या, 5:5:5 कितना, 3। दैट्स योर आंसर। सेम। हाँ, अच्छा ये वाला, ये, हाँ 36 ना, 36। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, तो हाँ अब ये 6 बनेगी। नाउ दिस इज करेक्ट। तो अब ये ऐसा नहीं हो सकता, अब ये ऐसे ही रहेगा। हाँ तो चलो, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये पता चल गया क्या हो गया। अच्छा, इसमें अगर वो बोलता है क्या, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है क्या कि डी वॉज एडमिटेड कितने शेयर के लिए, डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर के लिए, डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर के लिए। एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स
इक्वली। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कितना बचा देखिए आपके पास, 1 - 1/4 इज इक्वल टू कितना, 3/4। अब कौन कौन डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली? देखो, इस केस में अगर पता क्या, इस केस में न्यू रेशो 1:1:1 ही होनी है। लेकिन करके देख लेते हैं कैसे। 3/5, 3/4 और 3/4 इंटू 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 कितना कर देंगे, सॉरी, रुक जाओ, हाँ, ये थोड़ा सा बदल लेते हैं। इक्वल बोला ना, तो 1 3 1 3 1 3 इंटू 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 3/4, 3/4 और 3/4। So what is your answer here? 1/4, 1/4, 1/4. Now see, A is to B is to C is to D. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, and your answer is 1:1:1:1. That's your answer. हो गया, ऐसे कर लिया। सेम केस था लेकिन थोड़ा अलग अलग वेरिएशन। अगर वो बोलें कि ABC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, अगर ऐसा बोल दें, मतलब डी कितने की शेयर के लिए, 1/4 के लिए आया। A B C डिसाइडेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो, इन द रेशो 5:3:2। तो क्या कर लूंगा मैं, कुछ नहीं कर सकता। D इज इक्वल टू 1/4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। ये 3/4 ABC, A B और C बांट रहे किस रेशो में, 5/10 ऑफ 3/4, 3/10 ऑफ 3/4 और 2/10 ऑफ 3/4। तो एक ही क्वेश्चन के कितने सारे वेरिएशंस बन सकते हैं। 20 एलसीएम ले लिया यहाँ पर मैंने, ठीक है, दोनों का एलसीएम 20 बनेगा, 2 10 - 5 15, कितना बनेगा, 5/20 ब्रैकेट में डाल दिया इसको, है ना। व्हाट अबाउट दिस, हाँ ये 20 है, दो, है ना, 6 4 5 कितना बनेगा ये, 4 5 15, 9/20 ब्रैकेट में डाल दिया। देख लेना कैलकुलेशन को एक बार, 20, 2 4, सॉरी आज बुद्धि खराब हो गई है, सॉरी, 15/40 बना दिया, 9/40 बना, वही सोच रहा हूँ नेगेटिव क्यों जा रहा है, 40। तो योर A:2 B:2 C:2D जो बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक तो करा, इसको ठीक करा, हाँ। 15/40, 9/40, 6/40, और वो कितना था, 1/4 था। सी 40 इज द एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, 15:9:6:10, ऐसे बन गया। वो वो 15:9:6, ये आपकी न्यू रेशो बन गई। लेकिन अब इस कंडीशन में आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। इस कंडीशन में ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग नहीं बनती है। ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग कब बनेगी, सिर्फ उस कंडीशन में। ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग ओनली इन दैट कंडीशन। ना इस वाली में, ना इस वाली में, ना इस वाली में, यहाँ तो निकालना पड़ेगा आपको नया। अब ये नई रेशो कितनी होगी आपकी, 5:5:5:3। दिस इज द न्यू रेशो। इधर न्यू रेशो कितनी हुई, ये वाली। इधर न्यू रेशो कितनी हुई, 15:9:6:10, ऐसे करके न्यू रेशो बनी। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखिए एक और कैटेगरी देखते हैं। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये तो अगर आप नोट्स को देखेंगे तो यही सारी की सारी चीजें बता रही कि मैं एग्जैक्टली नोट्स की जो आपको डॉक्यूमेंट दे रहेगा उसके क्वेश्चंस को यहाँ कॉपी करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, आप, है ना, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, सिर्फ रिकॉल। अच्छा, दूसरी कैटेगरी आपके पास जो आती है उस पर नजर डालिए। दूसरे केसेस को देखिए जरा, आपके सामने क्या दिख रहा है। दूसरा केस कहता है यहाँ पर क्या, कि गेट्स रिसीव्ड एक्वायर्ड टेक्स। अब आपके पास ऐसी लैंग्वेज दे रखी है कि भाई ABC पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया, ठीक है, और उसको 1/5 शेयर के लिए आया, विच ही गेट 1/10 फ्रॉम A, 1/10 फ्रॉम B, 1/5 फ्रॉम C, है ना, ऐसा करके। तो ये कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर रिसीव्ड एक्वायर्ड गेट इस तरह की इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं बोलूँ तो A B और C जो है 5:3:2 की रेशो में है। D जो आ गया 1/5 शेयर के लिए आ गया, विच ही एक्वायर्ड 1/10 फ्रॉम A, 1/10 फ्रॉम B एंड बैलेंस फ्रॉम C।
हाँ, बैलेंस फ्रॉम सी, रुक जाइए, एंड बैलेंस नहीं लिखते, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड 1/5 फ्रॉम 1/20 फ्रॉम सी, ऐसा कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। और ये भी 1/20 कर लेते हैं। जरा देखिए करके निकालिए क्या आंसर, आपको निकालिए, जरा ट्राई करिए क्या आंसर निकलता है। देखिए फटाफट से, इसको निकालिए आंसर। बोलो, अरे हो गया। देखिए, एज न्यू शेयर, सीधा नया शेयर ए का निकाल लेते हैं ना। ए का पुराना कितना था, 5/10 -1/10, कितना हो जाएगा बताइए। 4/10। 4/10 सब। बी इज न्यू शेयर इज व्हाट, 3/10 -1/20। 1/20, तो क्या रेशो बन जाएगी, 5 20। 5/20। हाँ, तो कितना, 3 6 -1, 5/20 सर्कल कर दिया। सी इज न्यू शेयर इज व्हाट, 2/10 -1/20। 1/20, तो 3/20। 20 कर लिया, कितना हो जाएगा, 4। 4 - 1, 3/20, ठीक है। ए इज टू, बी इज टू सी, और इज टू डी। तो 4/10, बातें ना करें बेटा प्लीज। 5/20, 3/20, और कितना था, 1/5। व्हाट इज द रेशियो, 20। दो दो, 8 5 3 4, 8:5:3:4, 8 और 5 13 और 3 16 24, दिस इज योर आंसर, है ना। फ्रॉम हिज, या मतलब ए से लेना है, मतलब फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी करते हैं, तो जितना ले रहे हैं उसके अकाउंट से सीधा सीधा माइनस कर देंगे, सीधा सीधा माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट, इसके अंदर ट्विस्ट है। सेम क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट दिखा रहा हूँ आपको क्या। बी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए, बी एंड सी इन, नहीं, विच ही एक्वायर्ड, टी 1/5 शेयर के लिए आया, नहीं उसमें वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, रुक जाइए, दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है कहानी, एक्वायर करने वाले का हिसाब कैसे कैसे करते हैं, ऐसा करके करते हैं। अब जरा मैं दिखाता हूँ एक और चीज कि ए, इसी क्वेश्चन का ट्विस्ट देखिए, 5:3:2 के रेशो में था। डी वॉज एडमिटेड, डी वॉज एडमिटेड, ठीक है, अब ध्यान से देखना, डी वॉज एडमिटेड, ठीक है, एंड ही एक्वायर्ड, ही एक्वायर्ड 1/10 ऑफ एज शेयर, कॉमा 1/20 ऑफ बीज शेयर, एंड 1/20 ऑफ सीज शेयर। अब आपको न्यू रेशो निकालनी है। वहां फ्रॉम था ना, अरे ये निकालिए तो सही, निकालिए। वहां फ्रॉम था, सीधा माइनस किया था। यहाँ फ्रॉम नहीं है, ऑफ है। और एक बात और देखिए, यहाँ डी की नई रेशो गिवन नहीं है। ए ने जो दिया, बी ने जो दिया, सी ने जो दिया, उनको मिलाएंगे तब एक ही रेशो निकलेगी। ऐसा करना है, करिए इसको फटाफट से। कर दिया, नहीं करा तो देखिए, एक दूसरे का मत देखो, खुद करो, ठीक है भाई। एज, ए जो है ना, ए, एज सेक्रीफाइस कितना है बताइए, 5/10 है ना। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का कितना, ए सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ 5/10, एवरीबडी इज ओके। ए सेक्रीफाइस इतना कर रहा है, ए का सेक्रीफाइस कितना, 5/100 है ना, ए का सेक्रीफाइस। एज न्यू शेयर कितना हो गया बताइए। आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में हमने सीधा माइनस कर दिया था, लैंग्वेज थी, फ्रॉम लिखा था। फ्रॉम मतलब सीधा माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके, तो कितना बनेगा, 5/10 -5/100, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, 100, ठीक है ना। 10 50 -5 कितना बनेगा,
45/100 सर्कल कर देते हैं भाई इसको, ठीक है। बाद में वैल्यू जो आएगी आएगी। नाउ सी, बी इज सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस कितना है भाई देखिए, हाँ, 1/20 ऑफ 3/10, तो कितना हो जाएगा, 3/200 सेक्रीफाइस, है ना। तो सी, बी इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 3/10 माइनस 3/200, 200 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 3, 57/200, सर्कल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। सी इज सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ 2/10, यानी कि 2/200, ठीक है जी। ये जो सेक्रीफाइस वाला पार्ट है ना, इस पे टिक लगा दें आप ऐसे, क्योंकि अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी तो यही निकालनी पड़ेगी। अगर आपसे बोले सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस तो यही है ना, अलग से कुछ नहीं निकालना। नाउ सी इज न्यू शेयर इज व्हाट, 2/10 माइनस 2/200, क्या वैल्यू हो जाएगी, 210, 2, है ना, 20, 40 माइनस 2, 38/200, सर्कल कर दिया, ठीक है। ए इज टू सी इज टू डी। अब एक मिनट रुक जाइए, पी इज न्यू शेयर लिखे जा रहा तो क्या होगा, पहला पहला कितना, 5/100, दूसरा कितना दिया इसने, 3/200, तीसरा कितना दिया इसने, अबे 2/100 भाई, 1 बाय नहीं है ये, दिस इज 2/200, 2/200, 1 बाय बोला कोई, 200, 2, 10 प्लस 3 प्लस 2, 15/में 200, ये इसका नया शेयर। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए का नया शेयर कितना है भाई, ए का नया शेयर है 45/100, बी का नया शेयर कितना था, 57/200, सी का शेयर कितना था, 38/200, डी का शेयर कितना था, 15/200। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 200 तो कितना हो जाएगा, 2, 90 इज टू 57 इज टू 38 इज टू 15, 90 इज टू 57 इज टू 38 इज टू 15। और आप देख रहे हैं, आपके स्कूल के एग्जाम हो गए या बोर्ड के सैंपल पेपर हो गए, इस तरह की कैलकुलेशन दिख रही है आजकल 1 मार्कर क्वेश्चन में। नहीं हो गया, वो तो आता है, तो होना ही है। इस स्टेज पे अगर ये भी ना आया तो फिर बात बोले क्या। कितने लोगों का ठीक था ये, अच्छा, हाँ नहीं हुआ था ना, पड़ोसी, मतलब थोड़ा इसमें क्या परेशानी थी बेटा, थोड़ा बहुत वाली तो कोई बात है, बोलो आगे हुआ नहीं, कारण, वाह, दिस इज फाइन। ये हमने दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन करे, उसके बाकी के क्वेश्चन आप नोट से रिहर्सल कर सकते हैं, वो आसान, वो तो हमने कर रखे, इसलिए मैं उसको लेके नहीं चल रहा आपके सामने। तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चन देखिए आप, आई थिंक दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी, ऑनलाइन में बताइए ये ठीक है। यस सर। यस चलो सर। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए अब आपके नोट्स का, इज इट विजिबल, केस 3 देखिए। यहाँ सेक्रीफाइस, सरेंडर्ड, गिव्स, गिफ्टेड, ये शब्द दे रखा होता है, कैसे दे रखा होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने। किस तरह से, देखो सेम क्वेश्चन हमारे पास है, इसी को लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा, डी was admitted, डी was admitted, ठीक है, डी was admitted, लिखा है क्या, ए gives 1/10 from his shares, बी gives 1/10 of his share, सी gifted 2/10 from his share, ठीक है, किसको, टू बी को, ये कहानी है ना। ए gives 1/10 from his share, B gives 1/10 of his share, C gifted 2/10 from his share। आपको निकालनी है क्या, न्यू रेशो निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने।
ऐसा क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव में करके देखिए कैसे निकलता है आंसर। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये देखो ऐसा करते हैं। रुक जा भाई, थोड़ा, नहीं रुक, 5:3:2 था ना, गलत हो जाएगा बेटा आंसर, रुक जा। चलो चलो, 110 फ्रॉम ईच शेयर, ऐसा कर लेते हैं। ऐसा कर लीजिए, अब हो जाएगा ये। देखिए जरा, तो अब आप देखिए, ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ए गिफ्ट 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो देखिए, एज एज सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/10 ऑफ 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब 1/10 ही दे रहा है वो तो सेक्रीफाइस। एज न्यू शेयर कितना बनेगा? ए का नया शेयर? 5/10 फाइव minus टेन 1 by माइनस 10. 1/10 इज इक्वल टू 4/10। क्या सब लोग एग्री हैं इस बात से? ए का क्या हो गया? ए सेक्रीफाइस। बी गिव्स 1/10 ऑफ हिज शेयर, 1/10 ऑफ उसका शेयर कितना? 3/10। तो कितना दे रहा है? 3/100 दे रहा है ना? तो बी इज न्यू शेयर कितना बनेगा देखिए, 3/10 माइनस 3/100, 100 27 by एलसीएम ले 100. लिया, तो कितना बनेगा? 30 माइनस 3। सर्कल सेक्रीफाइस ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और ये सी गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/10 ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सी इज न्यू शेयर कितना बनेगा देखिए, 210 माइनस 1/10 कितना बनेगा? 1/10, सर्कल कर दिया। ठीक है जी। अब आप देखेंगे, ए इज टू, बी इज टू, सी इज टू, नहीं पहले डी का शेयर निकालते हैं। डी इज द न्यू शेयर, या जो भी शेयर होगा डी का, जो ये वाला पार्ट था, ये वाला जोड़ दीजिए। पहले वाले ने 1/10 दिया, दूसरे वाले ने 3/100 दिया, तीसरे वाले ने कितना दिया? 1/10 दिया। 100 हमने एलसीएम रख लिया, 10 10 10 यहाँ हो गया, 100 3 हो गया, और 10 और 10 कितना हो गया? कितना बना गया? 23/100, सर्कल कर दिया। नाउ आई राइट ए इज टू, बी इज टू, सी इज टू डी। ए का कितना शेयर है बताइए? 4/10। बी का कितना है? 27/100। सी का कितना है? हाँ, 1/10। डी का कितना है? 23/100। 100 एलसीएम ले लिया तो क्या बचता है? तो ये 40 ये बना, 27 ये बना, 10 ये बना, और 23 ये बना। तो योर आंसर इज 40:2, 27:2, 10:2, 23। दैट्स योर आंसर। अभी कितने लोग ठीक कर पाए थे? हाँ हाँ, क्या, क्यों नहीं? आता था तो करा क्यों नहीं? शाबाश। ठीक है जी। चलिए, अब जरा देखिए आप अपने पास, मतलब इसमें ऑफ का डिफरेंस आपको मालूम है? अ, ये आपकी जो शीट है ना, इसका ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाइए फटाफट से। हाँ, शीट का ही। तो क्वेश्चन वेरी क्लियरली सेज, पहले वाला पार्ट देख लीजिए, दूसरा क्या सबने कर लिया? होपफुली कर लिया होगा, करा भाई? नहीं, एक्स और वाई तीन दो की रेशो में थे, पी और क्यू दोनों एडमिट हो गए, है ना? जरूरी थोड़ी कि सिर्फ एक ही एडमिट, दोनों एडमिट कर दिए। एक्स सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड क्यू इन द रेशो 2:1। ठीक है जी। चलो निकालते हैं पहले। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, एक्स और वाई। एक्स और वाई के रेशो को मुझे बताया क्या है? P पी is इज टू to टू। 2. ठीक है जी। कौन एडमिट हुआ बताइए यहाँ पर? P and Q. पी एंड क्यू एडमिट हो गए। क्या लिखा है? एक्स सरेंडर्ड। एक्स सरेंडर्ड कितना? 1/5 of his share. 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब 3/5, यानी कि 3/25 सरेंडर कर रहा है। किस रेशो में? 2:1. पी को दे रहा है, क्यू को दे रहा है। 2/3 दे रहा है, 1/3 दे रहा है, ऑफ ऑफ 3/25 और
3/25। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अब मैं दोनों से 3 3 काट दूं तो क्या बचता है, देखिए यहाँ पर ये बचता है 2/25। ये कितना बचता है 1/25। मतलब एक्स ने सरेंडर कितना, एक्स का सेक्रीफाइस ये है बेसिकली, इसे दोनों को दे रहा है वो। ठीक है जी, यहाँ तक तो कहानी ठीक हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, हु हैज एडमिट, उसके बाद क्या करा, वाई, वाई सरेंडर्ड कितना, 1/6 बताए, of his share. 1/6 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 2/5। तो कितना, 2/30। किस रेशो में, पी और क्यू को, Equal ratio. 1:1 की 1 by रेशो, 30. हाफ इसको 2/30, हाफ इसको 2/30। हाँ, तो क्या चाहते हैं, कितना हो गया बताइए ये, टू 1 चला by गया तो कितना 30. बचा, 130 और 1 by 130 है 30. ना, यही बना ना सारा का सारा। अच्छा ठीक है, अब जरा देखें हम लोग क्या कि पहले पहले एक्स का निकालते हैं, एक्स इज न्यू शेयर कितना बनेगा, 3/5 3 by माइनस 5 थ्री बाई minus 3 by 25. ट्वेंटी फाइव एवरीबडी इज ओके विद दिस। 12 पाँच by पाँच 25. 15 - 3 12/25 सर्कल कर दिया, ठीक है। आई इज न्यू शेयर, 2 by 5 minus 2 by 30. हाँ 2/30, 30 एलसीएम ले लिया तो कितना, 6 दूनी 12 माइनस 10. 2, 10/30 सर्कल कर दिया, ठीक है। पी इज द न्यू शेयर, उसको किससे दान मिला था, टू बाई ट्वेंटी By फाइव 25 plus 1 by 30. प्लस 1/30 है ना, क्या एलसीएम ले लो बताइए, 17 by 150. 150 एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, 6 दूनी 12 और 3 5, क्या यार, कितना हो गया ये, 17/150। ठीक है, पी इज न्यू शेयर 17/150, ठीक है। क्यू इज न्यू शेयर कितना बना, 1 by 25 plus 1 by 30. 1/25 प्लस 1/30, 11 by 150. 25 5 ये हो गया, नहीं 5 25 नहीं, सॉरी 25 6 प्लस 5, 11/150 सर्कल कर दिया इसको, ये भी सर्कल कर दिया, न्यू रेशो निकला ये अब आपकी, एबीसीडी की न्यू रेशो क्या निकला, हाँ, एक्स इज टू वाई इज टू पी इज टू क्यू, कितना बनेगा एक्स का, 12/25, 10/30, p/17/150, और कितना 11/150, व्हाट इज आंसर, 150, 25 72 is to 50. 72 50 टू 17 17 is इज to टू, 11. ये आपका आंसर निकला है ना, कितने लोग निकाल पाए थे इसको, अच्छा निकल गया। अब कौन सी रेशो निकाल, सेक्रीफाइसिंग बोला ना, सेक्रीफाइस तो ये रहा ना, ये रहा ये रहा, कैसे कैसे आ रहा है 9:5, नहीं नहीं हाँ, अरे जरूरत क्या करने की, इसका सेक्रीफाइस ये, इसका सेक्रीफाइस ही निकाल के देखते हैं, चलो देखते हैं अभी, एक्स का और वाई का सेक्रीफाइस कितना है, रुक जा बेटा, कोई न्यू रेशो आ तो गई, और 2/30 150 आ गया है ना, 18:5 10 है ना, 9:5 तो ऐसे ही निकल गया ना, उसके लिए तो ओल्ड ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत क्या है, नहीं बेटा मैंने कहा करा, देख लिया, मैं तो ये निकाला ना, मैंने कहा था ना ये सेक्रीफाइस ये कर रहा है, ये कर रहा है, बस सीधा सीधा सेक्रीफाइस करें ना, तो इसमें, हाँ नहीं अरे मेरी से तो यही है ना, इसको इससे फिर पुराना माइनस तो लंबा तरीका हो गया ना वो तो करने का, ओल्ड माइनस न्यू तो यहाँ तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि ये सेक्रीफाइस ये कर रहा है, ये कर रहा है, इनकी रेशो निकाल लो, दैट्स योर आंसर। चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब देखें जरा दूसरा वाला पार्ट, वो पार्ट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, बेसिकली मुझे रिवीजन उसी पार्ट के लिए करनी थी, सिर्फ उसी पार्ट की रिवीजन है जिसकी जरूरत है, अदरवाइज मुझे इसे कराने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वही पार्ट है रिवीजन के लिए। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूँ और एक और क्वेश्चन है बस, फिर ये वाला पार्ट में खत्म कर दूंगा, विल नॉट डिस्कस दिस पार्ट फर्दर।
ठीक है जी। चलो अब जरा देखें अगले वाले पार्ट को। योर नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? ए और बी पार्टनर्स थे और उन्होंने सी को एडमिट कर लिया। ए और बी पार्टनर, हमें नहीं पता ए और बी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जी ए और बी पार्टनर जो थे वो न्यू रेशो, वो 1:1 नहीं बोला गया इसमें। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है ए और बी पार्टनर थे, क्या रेशो थी उनकी पुरानी वो हमें नहीं मालूम है। हाँ, हमें नहीं मालूम है, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज देखते हैं अब। तो ए और बी पार्टनर थे, उनकी रेशो नहीं मालूम है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है, और ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखी है। तो देखिए, ए और बी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है बताइए? 2:1, ठीक है। और न्यू रेशो कितनी है बताइए? A:B:C 3:2:1। अब जरा ध्यान से देखना सब, ठीक है। अगर किसी को आता तो बताना मत कुछ भी, ठीक है। देख लेना कि मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अपने तक रखना इसको आप, है ना। देखो कैसे। अब हम सब जानते हैं कि ये सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा, एवरीबॉडी इज ओके। आप सब जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? ओल्ड माइनस न्यू के बराबर होती है, यही तो होती है। अगर मैं ए का हिसाब लेके चलूं, ए की सेक्रीफाइस रेशो कितनी है भाई? 2/3। ए का ओल्ड शेयर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ए का नया शेयर मालूम मुझे कितना, 3/6, है ना। रुको, है ना। बोलो, हम ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, या मैं बोलूं सीधा सीधा तो, अगर मेरे पास क्या गिवन है, अगर मेरे पास है सेक्रीफाइसिंग रेशो बराबर कितना, ओल्ड माइनस न्यू, तो मुझे ओल्ड निकालना, तो कैसे निकालूंगा मैं? ओल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? न्यू, न्यू प्लस सेक्रीफाइस, यही तो होगा। चलो ए का हिसाब निकालते हैं। ए का ओल्ड कितना है भाई हमारे पास? नहीं पता। लेकिन न्यू कितना है हमारे पास? 3/6। सेक्रीफाइस कितना उसका? 2/3। एलसीएम ले लिया, कितना? अभी शांति से रखना सब लोग, कितना हुआ? 6, 3+4, 7/6। और बी का हिसाब निकालेंगे, बी का कितना है? न्यू कितना है? 2/6 प्लस कितना है? 1/3, कितना हो जाएगा बताइए? 6 एलसीएम ले लिया है, 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2, कितना? 4/6। तो ओल्ड रेशो A:B के बीच में 7:4। ऐसा कितने लोगों ने करा है? कितने लोगों ने करा है ऐसा? अरे भाई ठीक है, करा है नहीं करा ऐसा? ऐसे करा है, जितने लोगों ने करा है गलत करा है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, इसी क्वेश्चन के लिए मैं रिवीजन इसलिए गलत करा आप लोगों ने। अब मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है, देखिए। ऑनलाइन में किया किसी ने ऐसा? ऑनलाइन में नहीं ऑनेस्टली सर। बोलो, कोई बाकी सबने ठीक करा? ऑनलाइन में तो चतुर बच्चे बैठे हैं, इसका मतलब क्या गड़बड़ है जरा देखिए। हमें बोला गया, हमारा हमारा फॉर्मूला पता क्या होता है? देखिए, हमारा फॉर्मूला होता है, जो मैं बोलूं ओल्ड शेयर जो मुझे निकालना था किसी का, वो होता है न्यू शेयर प्लस सेक्रीफाइज्ड शेयर। बेसिकली ऐसे होता है। हम सेक्रीफाइस रेशियो नहीं, हम सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे पहले। जरा देखिए मुझे, आ, ये जो सी एडमिट हुआ था ना, सी सी का शेयर कितना था? 1/6, है ना। ये 1/6 किसने सेक्रीफाइस करा था? ए ने। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? बी ने कितना से ए ने कितना सेक्रीफाइस करा भाई बताइए? 2/3। 2/3, 2/3 इंटू 1/6। और वन और बाय इसका 1/3 इंटू 1/6। ये सेक्रीफाइस करा इन्होंने, तो कितना हो गया ये बताइए? 2/18, और ये कितना हो गया? 1/18। जरा देखिए, अब जरा देखिए, एज ओल्ड शेयर, तो नया शेयर कितना उसका? 3/6 प्लस टू बाई प्लस एटीन 2/18। तो 18 है। 11/18। 9 + 2, 11/18। ये बीज ओल्ड शेयर कितना बना? टू टू बाई बाई सिक्स प्लस 1/18। 1/18। 18 सेवन बाई एलसीएम ले लिया, एटीन 6 + 1, 7/18। तो ओल्ड रेशो जो थी किसके बीच में? ए और बी के बीच में जो थी, वो कितनी थी? 11:7। दैट्स योर आंसर। ऐसे करना था। हम सेक्रीफाइसिंग रेशो को नहीं जोड़ेंगे,
सेक्रीफाइस शेयर को जोड़ेंगे, रेशो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है जी, करेक्ट। ठीक है, ये समझ में आई बात है, नहीं आई? तो अगर जो गलती थी उसको ठीक करना। कभी भी पुराना शेयर निकालने की बात करेगा तो हमें पुरानी रेशो से नहीं जोड़ना है उसको, पुराने शेयर से। शेयर कैसे निकलेगा? इसके साथ करके निकलेगा। अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ करने के लिए, उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन और दूंगा करने के लिए, फिर देखना कितने लोग करते हैं उसको। ठीक है, कितने लोगों ने सीखा एक्चुअली मुझे पता चलेगा, है ना। चलिए, अब एक बार अपनी शीट को दोबारा से खोलिए और ये वाला क्वेश्चन करिए। पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल नंबर 8 करिए। पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर 8 करिए। पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर 8 करिए फटाफट से। ये किसके कागज है? ठीक है। इतने बिखरे हुए क्यों हैं? तुम्हारे कहाँ है पेपर? तुम्हारे कहाँ है? हो गया? ऐसे डन। एग्जाम्पल नंबर 8 बोला करने के लिए, करिए फटाफट से। कौन कौन कर गया था इसको बताइए, किसने कर लिया ये? बाकी लोग साथ क्या हुआ? और ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन आपकी किताब का। इसमें वो जो फ्रॉम और ऑफ का चक्कर पड़ा हुआ है, उसकी वजह से इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लेते हैं और कैसे करना है उसको देखते हैं यहाँ पर। पी क्यू पार्टनर थे 3:2 की रेशो में, उन्होंने आर को एडमिट कर दिया। हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी, 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू। 1/5 ऑफ हिज शेयर बोला गया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर बोला गया है, 1/5 फ्रॉम नहीं बोला गया। ठीक है, और 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू बोला गया है। तो चलिए देखें जरा। तो सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं पी और क्यू का रेशो। बताइए पी का क्यू का रेशो क्या है? 3:2 रेशो है, ठीक है। और क्या लिखा आगे? हु एक्वायर्ड फ्रॉम होम? बोलो कौन किससे एक्वायर कर रहा है? हु एक्वायर्ड फ्रॉम होम? R acquired 1/5 of his आर share from P, एक्वायर्ड, हाँ, आर एक्वायर्ड 1/5 of ऑफ his share हिज शेयर from फ्रॉम P. पी से। ठीक है, आर एक्वायर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी से। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि अगर आर 1/5 ऑफ, लेट लेट शेयर ऑफ आर बराबर में एक्स मान लेता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक्स का 1/5 शेयर किससे ले रहा है वो? ऑफ एक्स, यानी कि x/5 किससे ले रहा है वो? पी से ले रहा है। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? 1 4/5. माइनस 1/5 इंटू एक्स, यानी कि कितना? 4/5x, जो कि जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर गिवन है? 4/25. जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है? 4/25 गिवन है। वो किससे ले रहा है? वो क्यू से ले रहा है। Q बस से. इतना सा फर्क है इसमें, सिर्फ इतना फर्क है। 1/5 ऑफ एक्स यानी x/5 पी से ले रहा है। ठीक है, तो जो बच गया शेयर 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 ऑफ एक्स ना, वो शेयर 4/25 गिवन है क्वेश्चन में। ही एक्वायर्ड 4/25 फ्रॉम, ऑफ ही शेयर नहीं बोला, फ्रॉम, जो बचा हुआ, यानी कि जो बचा पार्ट है वो इसके बराबर। आप मुझे बताइए 4/5 x इक्वल टू कितना? 4/25, बोलिए। x इक्वल टू one कितना? by फोर बाई five. ट्वेंटी फाइव इंटू 5/4। ये कट गया, कितना बचा? 1/5 One निकला, by x five. निकला है 1/5। अगर x 1/5 है तो बताइए p कितना ले रहा है? One बताइए। by 25. हाँ, x कितना? 1/5 है ना, तो 1/5 ऑफ 1/5 कितना हो गया? 1/25। और बचा हुआ कितना बन गया क्यू के पास? कितना? 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 1/5। देखो 4/25 आ गया ना ये चीज, ये तो बोले ये वाली। ये समझ में आया यहाँ तक? नहीं? क्या? ये करा क्यों है?
हम वन लेके भी कर लो, मत करो एक्स लेके, वन लेके कर लो। एक्स तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सब समझते हैं, इसलिए मैंने कर लिया वन। लेट शेयर ऑफ, लेट न्यू शेयर इज वन कर लूं मैं, तब क्या फर्क पड़ रहा है, तब भी काम चल जाएगा आपका। ये पता चल रहा है क्या हुआ है, 4/20, 1/25, 4/25। अब भाई तुम ये बताओ, ये एक्स ये समझ में आया, ये शेयर आर का शिखर, ये वाला हिस्सा, जब 1/5 निकल गया तो फिर करने में क्या परेशानी है। अब जरा देखिए मुझे, नाउ सी है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए, पी इज न्यू शेयर, क्या था पी का पुराना शेयर, 3/5, 3/5, माइनस कितना करना है, 1/25, 1/25, 25 एलसीएम ले लिया, 5 5 15 14, -1, 14/25, ये हो गया पी का नया शेयर। क्यू द न्यू शेयर कितना बनेगा भाई, 2/5 minus four by हाँ, 25, 2/-4/25, फिर से 25 एलसीएम ले लिया, 5 6 by 5 25, 5 5, 10 - 4, 6/25, ठीक है जी। और सुनो, आर का नया शेयर कितना, आर न्यू शेयर कितना था बताइए, 1/5, वो तो 1/5 ही था। तो बताइए पी इज टू क्यू इज टू आर क्या बनेगा हमारे पास, 14 बाय, हाँ, 14:6:5, 6/25 इज टू 1/5, तो कितना हो गया, 14:6 दैट्स योर आंसर। हाँ 5 हो जाएगा, ये 5 ऐसे बनेगा आपका शेयर, हो गया। हाँ सुनो सुनो, तुम गड़बड़ कर रहे हो। 1/5 शेयर है, मान लो ये आर का निकल आया था हमारा, है ना। उसने क्या किया, 1/5 ऑफ 1/5 किससे एक्वायर करा, पी से एक्वायर करा 1/25, है ना। और बोला क्या, फिर बैलेंस कितना बचा बताइए जरा, बैलेंस कितना बचा। या तो मैं क्या करूं, 1 - 1/5, ये ऑफ 1/5 करूं तो कितना आता है, 4/5, ऑफ 1/5 करूं तो कितना, 4/25। ये फ्रॉम किससे बोल रहा है, ये फ्रॉम फ्रॉम क्यू से बोल रहा है, ये ऑफ बोल रहा है, ये फ्रॉम बोल रहा है। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की भाषा तो पढ़ो। ऑफ का मतलब अलग है, फ्रॉम का मतलब अलग है, इसलिए क्वेश्चन नहीं था, अलग था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल अलग था। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, आप जो आप बोल रहे हो वो तो रेशो का क्वेश्चन था, कि सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको गिवन थी, आप उससे काम कर रहे थे। नहीं दिख रहा, इज दिस ओके और नॉट, क्या डाउट है बता, डाउट क्लियर करके चलो भाई। हाँ, 1/5 ऑफ हिज शेयर, बैलेंस फ्रॉम, ऐसे बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो सही, देखो लैंग्वेज में क्या लिखा है, 1/5 ऑफ एंड वन एंड क्या लिखा है, फ्रॉम पी 4, फ्रॉम पी, पी से मतलब 4/25, पी के अकाउंट से उतना कटना है। तो जब 1/5 चल रहा है पी से, तो बैलेंस कितना बचा, 1 - 1/5 यानी 4/5 ऑफ समथिंग। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो इसका शेयर है ना एक्स का, इसका 1/5 ऑफ एक्स तो ले रहा है पी से, और बचा हुआ जो शेयर है वो कितना बचेगा, 4/5 ऑफ एक्स बचेगा ना। लेकिन वो ये ना देखे, ये दे रखा आपके पास क्वेश्चन में, दिस इज ऑलरेडी गिवन। मैं थोड़ी बोला कि 4/25 ऑफ, थोड़ी बोला है, 4/25 फ्रॉम बोला है। तो ये 4/25 निकला कैसे, जितना उसने पी से ले लिया उसमें से बचे हुए को माइनस कर दो, उसके बराबर कर दो, तो निकल आएगा क्या शेयर था उसका ओरिजिनल, वही तो लगाया हमने भी, वैसा करके निकाला है। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन बना। चलिए, अब अभी भी डाउट है तो बोलो। पहले करा वाला कौन सा पहला बता रहे हो तुम, बताइए मुझे कौन सा वाला पहला, बता कौन सी थी मुझे बता, देखो जरा और कंपेयर करो उसके साथ। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा। ए बी सी वर पार्टनर्स, ए बी सी वर पार्टनर्स, ठीक है जी, ए बी सी पार्टनर्स थे, और हुआ क्या, ए बी सी पार्टनर्स थे आपके, हाँ नया आया, डी वॉज एडमिटेड,
डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म, ठीक है। न्यू रेशो वॉज 4:3:2:1। न्यू रेशो इतनी होगी, ठीक है। आप देखेंगे द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वॉज एज फॉलोज। एडमिशन ये हुआ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट, नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं करता, चलो ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है। 12,000, 6,000, हाँ 4,000, 2,000, ठीक है। कैलकुलेट ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी, दैट्स इट क्वेश्चन। अब करिए, आसान है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप कि बी का, मैं बोलूँ तो A:B:C:D 4:3:2:1 है ना ये। क्या रेशो है आपके पास, ये न्यू रेशो। और आप जानते हैं कि ओल्ड किसके बराबर होता है, बताइए जरा। न्यू प्लस सेक्रीफाइस, यही तो होता है ना ये, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो रेशो दिख रही है यहाँ पर, ये रेशो क्या रेशो है यहाँ पर, बताइए। ये कौन सी रेशो है, सीधी सी बात है, सेक्रीफाइस रेशो है ये वाली। सेक्रीफाइस रेशो है ना, एवरीबॉडी इज क्लियर। और आपको मैंने बताया था कि आपको क्या लिखना है यहाँ पर। मैं लिखूं, अगर ए की बात करूं, ए का, अच्छा देखिए जरा, डी का शेयर कितना था भाई, 1/10। और ये 1/10 उसको कौन देगा, ये कौन सी रेशो में दे रहे थे, तो ए बी और सी ने दिया 3/6, 2/6, 1/6 1 by ऑफ 6. ऑफ ऑफ 110, 110। अभी इससे पहले ही करवाया था क्वेश्चन है, मैंने कहा था देखिए 3/60, 2/60, 1/60, गॉट इट। नाउ सी हियर, ए का पुराना न्यू शेयर कितना है, 4/10, प्लस सेक्रीफाइस कितना किया उसने, 3/60। 60 एलसीएम ले लिया तो कितना होगा, 6, 24 प्लस 3, 27/60, यही 27 तो। by 16. अच्छा जी। बी, बी का कितना है, 3/10, प्लस कितना है, Plus 2 टू बाई by सिक्सटी 60. 60, 6, 20 by 18 प्लस 60. 2, 20/60, ठीक है जी। और सी आ जाता है कितना, 2/10 2 by प्लस 10 plus 1 by 60. बाई 60। 60 एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा, 2, 12 plus कितना हो 1. जाएगा, जान खा गई। हाँ, कितना बन गया, 6, 12 12 प्लस plus 1. 13 बाई कितना, 60, 60. गॉट इट। नाउ सी, ओल्ड रेशो A:B:C, 27:20:13। बाकी नीचे 60 था, इससे क्या मतलब है मुझे। अब जरा जोड़ दो इसमें, 2 2 4 और 1 5, तो अब क्या दिक्कत आ रही है, बता मुझे जरा। नहीं सर, वो बोल, समझ आ गया क्या गलती थी। मैंने इंटू 1 by 10 नहीं किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इससे पहले करवाया था एक क्वेश्चन आपको, है ना, वो शीट का दूसरा नंबर क्वेश्चन तुम बोल रहे थे, जो क्वेश्चन 3 करवाया था ना ये, मैंने कहा था ना उसका, वो क्वेश्चन 3 ऐसे भी बन के आ सकता है, ऐसे बन के भी आ सकता है। यू कैन फाइंड इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है, ऐसे बन के ये आ सकता है, ठीक है जी। बोल, हाँ, क्या चाहते हो। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको कर लीजिए फिर। मतलब ए बी सी जो थे वो रेशो नहीं गिवन है। ए बी सी और डी जो है वो 4:3:2:1 की रेशो में चल रहे हैं। डी वॉज एडमिटेड,
ध्यान रखना, ठीक है। और क्या लिखा है कि एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऐसे था, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 12,000 का था, और लिखा था सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 का था, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन बताने तो जरा। 15,000 और 5,000 था, ठीक है। 12,000 और 8,000, ऐसे थी कहानी। इज ओके? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? ये क्वेश्चन है यस सर। आपका। प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 रुपए का है, सीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 का है, और हाँ, ये दिस इज योर। अब आपको बोला है क्या? कैलकुलेट ओल्ड रेशो। ये आपको करना है अपने आप, इसे मैं नहीं करवा रहा, है ना। जो भी क्वेश्चन दिया था ना, उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सीधा गुडविल पे चलते हैं, इसे आप अपने आप करेंगे, मैं इसे कल वाली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। इसे, इसकी फोटो खींची ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट में। सीधे तूफानी क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूँ मैं, मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि भाई कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि गुडविल, गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? जो वैल्यूड गुडविल आप कैलकुलेट करके बैठे थे गुडविल वाले चैप्टर में, उसकी बात करते हैं। वो आपके पास ऑलरेडी गिवन होती है कि भाई गुडविल वैल्यूड इतना था, और मान लो गुडविल अगर 50,000 वैल्यूड है, तो जो नया पार्टनर डी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो 50,000 का 1/5 कितना होगा? 10,000 होगा। दैट 10,000 विल बी गिवन टू whom एज अ कंपनसेशन? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा, है ना। इस प्रोसेस में अगर कोई गेन कर जाए तो क्या करेंगे? वो भी ये रहा ना, वैसे तो है। यहाँ क्या हुआ है पता है? यहाँ ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी कौन कर रहा है? गेन कर रहा है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ सी के कैपिटल की जगह मैं क्या कर देता हूँ? सी का करंट कर देता हूँ। अगर कोई बंदा सेक्रीफाइस का, अगर कोई बंदा गेन कर रहा है तो, या यहाँ तो कैपिटल रहता है, अभी मैं इसको नहीं बदलता, वो मैं दूसरे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको। कैपिटल कर दिया मैंने यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक है। तो जरा उस वाले नोट्स को लेके चलते हैं, फटाफट से गुडविल वाले कागज को खोलिए जरा अपने सामने, और आपको दिखेगा। आई एम जस्ट ओपनिंग अप। तो पार्टनरशिप के हैंड आउट में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला कागज है ना, उसको निकाल लीजिए जल्दी से। हाँ, कैन यू ओपन इट? आप जल्दी से खोलें उसको। छोटी सी शीट है, उसको डिस्कस करते हैं फटाफट से, फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कैन यू सी दिस? दिख रहा है यहाँ पर? यस सर। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन का कुछ ना बोला जाए, तो सबसे पहले क्या करना है? पुरानी गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है ओल्ड रेशियो में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि एनी इंटेंजिबल एसेट्स जिसके बारे में आपने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, उसको आप क्या करेंगे? पुरानी रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। ये हमने चेंज इन पीएसआर में भी देखा था, ओल्ड गुडविल को पुरानी रेशियो में राइट करते थे, काम खत्म हो जाता था, ठीक है। क्या एंट्री बनती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड गुडविल कहाँ दिखेगी आपको? बैलेंस शीट में दिखेगी। कौन सी साइड में दिखेगी? एसेट साइड में। खत्म करना है इसको। आ जाइए। केस वन है व्हेन प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। केस टू है प्रीमियम पेड इन कैश है। प्रीमियम नहीं पे कर दिया, पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम, और पेड इन काइंड है। तो सबसे पहले केस लेके चल रहा हूँ। व्हेन प्रीमियम इज, क्या बोला क्वेश्चन में? प्रीमियम इज रिटेन इन द बिजनेस, या कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ए बी सी पार्टनर थे, डी आया, ये 1 लाख रुपए की कैपिटल आया, 50,000 का प्रीमियम फॉर गुड लाया, खत्म क्वेश्चन, इतना कर दिया। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। अच्छा, तो केस वन ले लीजिए पहले, सबसे पहले यहाँ पर लेके चलो। जब प्रीमियम प्राइवेटली लेके चल रहे हैं, मैं उससे शुरू कर रहा हूँ। देखिए, जब प्रीमियम प्राइवेटली लेके चलते हैं तो प्रीमियम की तो कोई एंट्री करनी नहीं है आपने। एक एंट्री करनी है सीधी, कैश लाने की, कैपिटल की। सी और सोल्यूशन। आपके पास एग्जांपल है कि ए बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशियो में। सी एडमिट 1/5 शेयर के लिए आया, सी 20,000 रुपए का कैपिटल लेके आया, 5,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, बस इतना लिखा हुआ है। और बोला प्रीमियम पेड प्राइवेटली, तो मैं एक एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होनी ही नहीं है। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली देता, आप उसकी एंट्री नहीं करेंगे।
क्लोज, केस इज क्लोज, सिर्फ कैपिटल की एंट्री करिए, काम खत्म। केस टू, अगर प्रीमियम कैश में पे किया, मैं सीधा एग्जांपल पढ़ के दिखा रहा हूँ, जब मुश्किल होगा वो मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं इधर ऑनलाइन में, ए बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में, सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए, सी ब्रॉट इन 20,000 फॉर कैपिटल, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, नेसेसरी एंट्री बनाई है। पहली एंट्री बनी कैसे, पहली एंट्री क्या बनाई आपने, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बनाई, क्योंकि क्वेश्चन में 10,000 दे रखा है। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2, कर दिया राइट ऑफ। दूसरी एंट्री बनाई क्या, कैश है बैंक डेबिट टू सी स्टेप, प्रीमियम पर गुडविल कर दिया। अगली एंट्री क्या बनाई आपने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, हो गया काम खत्म। ठीक है, आसान केस है, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, परेशानी कब आती है वो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। परेशानी वाली तकलीफ यहाँ आती है। हमने बोला कि ए बी और सी जो थे 3:2:1 के रेशो में चलते थे। डी आ गया कितने, 1/4 शेयर के लिए। डी आ गया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कि ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। एबीसी ने क्या डिसाइड कर दिया कि फ्यूचर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने, किया था नहीं किया था, बताइए, बोलिए। ए और बी क्या करेंगे, या ए बी सी क्या करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। ठीक है, अच्छा, बी ब्रॉट इन, बी बी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल ₹1,00,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ₹30,000, ये लेके आया डी। बस अब आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी, करके दिखाइए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो न्यू रेशो क्या होगी बताइए। थोड़ी सी बात समझना, ये 1/4 है, पार्टनर भी 4 है, तो बाकी के पार्टनर भी अगर इक्वल मांगने चाहें शेयर तो उनका भी 1/4 ही होगा। तो न्यू रेशो कितनी हो जाएगी, 1:1:1 हो जाएगी ऐसे केस में, लेकिन अगर ये 1/8 होता, तब थोड़ी गड़बड़, तब ऐसा, तब नहीं होता ऐसा, तब मामला अलग हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, अभी आप देखिए भाई, यहाँ सोल्यूशन में देखिए हमने क्या किया। डी का शेयर कितना, 1/4 है, तो बैलेंस कितना हो गया, 1 - 1/4 हो गया, तो कितना हो गया, 3/4। किसके बीच में जा रहा है वो, ए बी और सी के बीच में जा रहा है। कौन सी रेशो बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है ना वो, कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4, ऐसे कहानी चलेगी, चलेगी। हाँ, ये देखा ना इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट तो वही है। जब हम डी का शेयर निकालेंगे तो फ्यूचर प्रॉफिट ही तो बचेगा इक्वली, तो कितनी रेशो आ गई, 1/4, 1/4, 1/4 आ गई। यानी कि ए बी सी और डी जो है कितना हो गया, 1:1:1:1 हो गया। अब आप यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए जरा, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो कि कितनी आती है बताइए। ओल्ड माइनस न्यू कर लेता हूँ, ए का निकालता हूँ, बी का निकालता हूँ, सी का निकालता हूँ, डी का निकालता हूँ, आसान तरीका देख लीजिए। ओल्ड रेशो कितनी थी इसकी, 36:26:16, इसकी तो जीरो थी ना, डी की तो कुछ है ही नहीं। आसान तरीका देखिए, माइनस 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 माइनस, कितना, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, व्हाट इज द वैल्यू, निकालिए वैल्यू कितनी आती है, 12 है ना, 6 2, 6 - 3, कितना होगा, 3/12, 12, 6 2, 4 - 3, 1/12, 12 ले लिया, कितना हुआ, 6 2 3, 1/12 ब्रैकेट में, और कितना हो गया, 12। ये कितना है, सॉरी ये तो 12 ही है, इसका तो 1/4, ये भी ब्रैकेट में। भाई देखो, कुल मिलाकर ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, ये तो हो रहा है। लेकिन आप देखिए, ये जो गेन कर रहा है ना, ये गेन कर रहा है बंदा, कायदे से तो ये होना चाहिए, जो बंदा गेन करता है उसे डेबिट करके, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट होना चाहिए, होना यही चाहिए था ना। ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है भाई, 3:1 है। कहने को तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही बनी ना, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ये कंसेप्ट ठीक लग रहा है, यही तो होना चाहिए था ना। लेकिन आप देखिए कि ये डी जो है, ये भी गेन कर रहा है,
लेकिन अच्छा होना चाहिए कि डी का भी डेबिट करते, सी का भी डेबिट करते, ए भी क्रेडिट करते, ये तो होते। लेकिन क्योंकि डी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, इसलिए उसे डेबिट थोड़ी करेंगे, उसे डेबिट नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, लेट न्यू वैल्यूड गुडविल बराबर मैंने बोला एक्स है, तो डी का शेयर कितना हो गया बताइए। डी का शेयर हो गया एक्स का 1/4 इज इक्वल टू कितना बोला क्वेश्चन में, 30,000 है। तो बताइए वैल्यूड गुडविल कितनी हो गई, 30,000 इंटू 4/1, 120 हो गई वैल्यूड गुडविल। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए मल्टीप्लाई। 120 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, 120 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, 120 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, 120 को यहाँ क्या हो गया बताइए, देखिए कितना निकला, 12 12 कितना निकला बताइए, 30,000 निकला ये वाला, ये कितना निकला, 10,000 निकला, ये कितना निकला, 10,000 निकला, ये कितना निकला, 30,000 निकला, है ना, ये तो निकला। तो अगर मैं एंट्रीज बोलूँ आपको, तो ये बंदा क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्या होना चाहिए, डेबिट, ये भी डेबिट होना चाहिए। लेकिन इसे डेबिट थोड़ी करेंगे, इसकी जगह क्या डेबिट करेंगे हम, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करेंगे। इसको तो तब डेबिट करेंगे ना जब ये लेके नहीं आएगा तो। ये तो क्वेश्चन है ही नहीं हमारा, गड़बड़ लग रही है पीछे कुछ, याद आ रहा है, नहीं, कैसे आया, देखो, अगर कोई व्यक्ति आपकी फर्म में एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, उसी से 1/4 शेयर से उसकी कैपिटल जज होगी, वही उसका प्रॉफिट शेयर होगा, और उसी से उसकी गुडविल कैलकुलेट होगी। तो अगर एक्स 1/4 शेयर के लिए आया और 30,000 लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल, तो फिर गुडविल कितनी थी, 120 थी। 120 को मल्टीप्लाई कर दो, 120, और सुनो वैल्यूड गुडविल इज अ बेस ऑफ कंपनसेशन चेंज इन पीएसआर में सीख के आए हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। इसे एक दूसरे तरह से करके दिखाऊंगा आपको मैं अभी। दिस इज डन, निकल गया पार्ट। अब जरा देखिए आप, पहली एंट्री क्या बनेगी मेरी, कैश या बैंक डेबिट टू डीज कैपिटल, भाई कितना डीज कैपिटल बताइए, 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 30,000, टोटल पैसा कितना लेके आया, 130 लेके आया, डन। दूसरी एंट्री लिखते हैं हम लोग क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000 से, एवरीबडी हो गया ये रहा। और सीज कैपिटल डेबिट कितने से, 10,000 से, टू पेज कैपिटल कितने से, और टू बीस कैपिटल कितने से, कितना है देखिए, 30,000 और कितना, 10,000, ऐसे करके ये हो गया आपका, है ना। और अगर आप ए और बी विड्रॉ करना चाहें, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश बैंक, ए और बी पार्शियली विड्रॉ करना चाहें 50%, ए कैपिटल बी कैपिटल 50%, ए पूरा विड्रॉ करना चाहे बी आधा विड्रॉ, अब तो अकॉर्डिंगली एंट्री बन सकती है ना आपकी, ठीक है बन सकती है। अब ये जो है इंफॉर्मेशन, इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए, फिर उसको करने में तकलीफ होती है। ये एंट्री जो होती है इसे कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन कभी आया और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आया, तो ये एंट्री लोगों से होती नहीं है। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे। जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए आपको, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा सा एक चतुराई भरा काम करना है, क्या, यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में ऐसे कर देना, ये 30,000 किस रेशियो में बढ़ेगा भाई, व्हाट इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3:1, एवरीबडी इज ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही तो है, 3:1 ही तो है। ये 30,000 3:1 में बांटिए जरा, कैसे कैसे बढ़ेगा, कितना कितना जाएगा बताइए, 22,500 और 7,500। ऐसे इन दोनों के बीच में बट गया। फिर ये 10,000 बांटो जरा, कैसे बटेगा, ये तो आपने कौन सा, ये क्या बांटा सेवन आपने, थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टू 30,000 थाउजेंड फाइव बांटा, और ये हंड्रेड कितना बांटा आपने, 10,000 बांटा, तो कितना आ गया, 7,500 और कितना, 2,500। समझ में आई बात। मैं बना के दिखा रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमारे पास कौन कौन है देखिए जरा यहाँ पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय गलतियां दिखती हैं मुझे, ABCD ऐसे, और इस तरफ A B C और D, भाई मुझे नहीं पता बैलेंस BD क्या होगा, होगा कुछ भी बैलेंस BD, इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का, इसका तो बैलेंस BD होगा ही नहीं ना, डी का तो कोई बैलेंस BD होगा ही नहीं। चलिए पहली एंट्री, डी के कैपिटल अकाउंट में क्या करूंगा मैं, बाई कैश करूंगा, इस तरफ क्या लिखूंगा, कैश या बैंक, कितना लिखूंगा, 1 लाख लिखूंगा, एवरीबडी इज ओके विद दिस, ये पार्ट हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल को सी का कैपिटल अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, है ना भाई, डेबिट साइड ना। लेजर पोस्टिंग किस नाम से, अपोजिट, अपोजिट में कौन बैठे, ए, देखिए जरा, ए कैपिटल और बी कैपिटल,
ठीक है, जब भी ए और बी लिखेंगे, ए और बी तो खत्म हो गए यहाँ से, किसके अकाउंट में जाएंगे? और ऑफ कोर्स डी भी नहीं है, तो किसके अकाउंट में जाना है? आप ठीक। देख रहे हैं, 10,000 है, नहीं है 10,000, कैसे कैसे बांटा था आपने? 75 25, यू विल राइट हियर 7,500 और 2,500। आप देख रहे हैं सी डेबिटेड बाय 10,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कौन सा बेटा? ये? हाँ, इस तरफ चलें। एक कैपिटल अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, तो मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगा, और इसके अपोजिट में ये है, क्या लिखूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, और क्या लिखूंगा? सीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल, ऐसे तो लिखूंगा मैं। और किसके अकाउंट में डालूंगा? ए का अकाउंट ये रहा। अब जरा मुझे बताइए कि ए के अकाउंट में कितना था? 30,000 था ना? इस 30,000 में प्रीमियम फॉर गुडविल वाला अमाउंट कितना था? 22,500। 22,500 आई विल राइट। और ये कितना था? 7,500। टोटल कितना आ गया? 30,000। ये क्वेश्चन होल्ड ट्रू। बी जो है क्रेडिट साइड में, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, प्रीमियम और इसके नाम से बी क्या गया? 10,000 है। 10,000 में से प्रीमियम वाला अमाउंट कितना है? 7,500, और 2,500 ये वाला। इस तरह से आपकी लेजर पोस्टिंग हुई। अगर इसमें ये सी ना होता तो बड़ा आसान था केस, प्रीमियम पर गुडविल क्रेडिट कर देते और काम खत्म। क्योंकि सी आ गया इसलिए थोड़ी सी क्या हो गई, चीजें बन गई, लेकिन आप उसको आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफर करना होगा अगर कभी आया तो। आपकी बुक्स में कैसे दिखा रखा है पता है? प्रीमियम फॉर गुडविल एंड, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज कैपिटल, और कितना डाल दिया? 30 इसमें डाला, 10 इसमें डाला, हो गया 30। हिसाब को 15। रुक जा रुक जा रुक जा, इधर क्या कर दिया डेबिट साइड में? ए एंड बी करके 10,000 ऐसा कर दिया। नहीं करिए आप, ऐसा नहीं करिए, जो 100 लाने वाले होते हैं ऐसा नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि लेजर पोस्टिंग को आप डिफाई कर रहे हो। मुझे अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग आपको क्लैरिटी देती है ना, डेटा की सारी क्लैरिटी। अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल एंड सीज कैपिटल कर रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि कौन सा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था, कौन सा उसका अमाउंट था? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको शीट में देखने को मिलेंगे, जिसमें ट्रांसफर करने की एंट्री है। ये एग्जाम्पल जो दिख रहा है उससे बाद वाला एग्जाम्पल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? जब वो क्वेश्चन कहता है कि सी पैसा लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया, और उस प्रोसेस में किसी पार्टनर को क्या हो जाए, गेन हो जाए, तो इस तरह से हम इसे हैंडल करते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हैंडल किया। अब जरा ध्यान से देखिए, द सेम क्वेश्चन इज हियर विद यू। इसी क्वेश्चन में एक चीज देखिए, अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की 2 नंबर एंट्री थी ना, 3 नंबर एंट्री में बना रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? इफ ए विथड्रू 50% ऑफ द अमाउंट अगेंस्ट प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड बी विथड्रू 40% अमाउंट अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जरा मुझे एंट्री करके दिखाइए, क्या क्वेश्चन क्लियर है? ए विथड्रू 50% ऑफ द अमाउंट, 50% ऑफ द अमाउंट against 50% of the amount credited as premium for goodwill, credited against premium for goodwill, and we withdrew 40% amount other than प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसकी हो एंट्री गया सर। बनाइए। देखो, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री यही रहेगी, थर्ड एंट्री क्या बनेगी वो बना के दिखाई। तुमने कर लिया, बाकी लोग ट्राई करो भाई। सिंपल सी चीज है।
हाँ इतना ही है। क्या अमाउंट दूं? अमाउंट दे तो रखा है सारा। तभी तो दिया है। सेम क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन था यही वाला, यही क्वेश्चन है कि आपका बंदा क्या था कि वो आया, पैसा कितना लेके आया, वो लेके आया आपका 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। फिर एबीसी डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, और उसके बाद बोलता है क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ A withdrew 50% of the amount credited as a premium for goodwill and B withdrew 40% amount other than premium for goodwill। तो मतलब पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री जो हुई है उसमें ए के अकाउंट में जितना पैसा गया उसका 50%, बी के अकाउंट में जितना गया उसका 40%। अब वो ए का अमाउंट कितना आप वहां लेंगे वो आपको डिसाइड करना है, उसके लिए मैं ये क्वेश्चन दिया आपको। अपना कर लीजिए एंट्री, फिर मैं बताता हूँ। आप कर लीजिए आप एंट्री, देन आई टेल यू कि क्या होना चाहिए था। कर लीजिए पहले। करिए करिए फटाफट से, चलें देखें। अच्छा मुझे बताइए, ए के अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे क्या गया है? बट ये देखो ना, ये रहा 22,500 गया है, 22 तो गया। तो वो कितना निकालना चाहता है उसका? 50%। तो आप लिखेंगे एंट्री पहले, एज कैपिटल डेबिट और बीस कैपिटल भी डेबिट होगा, और टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक। कितने रुपए का होगा अब जरा देखिए, ए कितना, 11,500 का कितना बोले, 22,500 सॉरी, ये वाला इसने ये विड्रॉ कर दिया। बी विड्रॉ करता है वो अमाउंट जो अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल है। बी के अकाउंट में दो पैसा ना, सुनो, बी के अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल ये है और अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल ये है। इसका 40% विड्रॉ करने, तो कितना, 1,000। तो टोटल कितना हो गया, 12,250। दैट्स योर एंट्री। कितने लोगों ने करी थी? बस ये बोला था क्वेश्चन, दिस वाज द थिंग। इतने तो करना था बस, सिर्फ इतना था और कुछ नहीं था, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं था। ठीक है जी, बोलिए हाँ या ना। अच्छा चलो अब इसको थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, हल्का सा मुश्किल। मैं अगले पॉइंट पे चलूंगा। भविष्य जी, जरा देखिए इस क्वेश्चन में, अब जरा देखिए मैं थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, कैसे, आइए देखते हैं। बाकी रूटीन क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये जो मुश्किल वाले क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर में अगर कभी आ जाए तो नहीं होता, फिर दिक्कत करता है पैदा। कैसे, जरा देखिए क्वेश्चन। आई थिंक समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर, यू कैन कम एंड यू कैन शेयर विद ऑल ऑफ अस। ए बी सी आपके 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे। डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, डी 1/4 शेयर के लिए आ गया। और क्या हुआ बताइए यहाँ पर, ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। एक, डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल रुपीज 1 लाख एंड 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ही वॉज टू ब्रॉट रुपीज 30,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन ये है, 1 लाख लानी थी कैपिटल, 30,000 लाना था गुडविल। 30 में से कितना पैसा लेके आया वो?
50% लेके आया, ठीक है, या 50% क्या लेके आया, 60% लेके आया, ये है। अब आपको जनरल एंट्री बनानी, बनाइए। जितना लाया लाया, जितना नहीं लाया उतने से क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। करिए, जनरल एंट्री बनाइए, कर सकते हैं, कोशिश करिए। देखिए, ये जो कंसेप्ट है ना, और इससे पहले जो होते थे, वो मैंने थोड़ा सा बीच में क्या कर दिया, शॉर्टकट लगा दिया, क्योंकि आप लोग उस स्टेज में जहां पर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हो, मुझे सिर्फ रिकॉल कराना था। अब करिए इसको फटाफट से, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है भाई, देखिए। तो इसके बाद में फिर मैं एक तीसरी एंट्री बनाऊंगा कि इफ पार्टनर डिसाइडेड टू 50%, 40%, वो भी करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, आपने देखा 1/4 है, चारों पार्टनर हैं, तो न्यू रेशो क्या होनी चाहिए आपकी, ए, बी, सी और डी, 1:1:1:1, ये तो होनी चाहिए। इसे निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, तो ये आसान चीज थी। अब जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो बता दीजिए कितनी है मुझे। ओल्ड माइनस न्यू कर दिया, ए का, बी का और सी का सिर्फ। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ओल्ड रेशो इज 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस माइनस माइनस, 1/4, 1/4 और 1/4 कर दिया। कितना कितना आया बताइए, 20 आ गया है ना, 10, 2, 10 - 5, 5/20 आ चुका है। इसका कितना आया, 20, 2, 6 - 5, 1/20 आया। ये कितना हो गया, 20। देखो, 2, 4 और कितना हो गया, कितना, 5, 1/20, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये तो बराबर होना चाहिए ना, सारा मिला दूं, लेकिन ये देखिए, ये 5 और ये 6 है ना, और ये 1 है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसका 1/4 यहाँ पर भी तो है, बट 1/4 भी तो वैल्यू बचती है, तो इसलिए हम उसको नहीं ले। अब की बार मैं क्या करूँ, उसको लेके नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। नहीं, अभी दूसरे तरीके से कर सकते हो, मैंने इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, एक अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए वैल्यूड गुडविल कितनी थी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमने कैसे निकाला, हमने निकाला 30,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ नए बंदे के शेयर से 1,20,000 निकाल दिया, निकाल लिया 1,20,000। वैल्यूड गुडविल आ गया ना 1,20,000, इसको मल्टीप्लाई कर दो उससे। ये भी नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करिए, ये निकाल लीजिए वैल्यू कितनी आती है इसकी। व्हाट इज द रेशो, 5:1 है बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, 5:1 है ना। और ये जो है सी, इसका शेयर निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको 120 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या वैल्यू आ जाती है, 6,000, ये आ जाती है, ठीक है। ऐसे कर लिया, करेक्ट ना। और ये जो हमारा था 30,000, 30,000 को मैं इन दोनों के रेशो में बांटूंगा तो फिर वही आंसर निकलेगा आपका। ये अगर वैसा नहीं करते तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आंसर आएगा आपके पास। हाँ, कितना आएगा ये बताइए, 30,000 और ये 6,000 आएगा, करेक्ट। और 6,000 ये है, और 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है। पहली एंट्री क्या बननी चाहिए आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, कितने, और टू डीज कैपिटल, कितने से, 1 लाख से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाया वो बंदा पैसा, 60,000 का कितना, 18,000 लेके आया, और ये 1,18,000 होगी वैल्यू, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। सी दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 18,000 से, जो पैसा लेके नहीं आया, करंट से कर लेते हैं, चलो, डीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना लाया, सर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 18,000 क्यों है? क्योंकि उतने तो लाया है। क्या बोला इसने, क्या बोला पहले इसने यहाँ 50, पर कुछ, अच्छा 50% लिया है नहीं मैंने। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, 50% में 60 कर दिया था उसको, 12,000 कर दिया। अब एज यू विश है, क्योंकि इसको तो होने में टाइम है अभी काफी, आधा घंटा तो लगना है। हाँ, कुछ और कर लो तब तक, रिवाइज कर ले अपना थर्ड बुक, कुछ और रिवाइज कर लो। इधर देखो, टू, और दूसरा बंदा कौन है यहाँ पर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बताइए, 6,000 से। 6,000। टू, एज कैपिटल कितने से, टू, 30,000। बीज कैपिटल कितने से, सिक्स ये थाउजेंड कितना है, 30,000 ये, और 6,000 ये। अब जरा इसका बाइफर्केशन देखिए, ये जो 18,000 था, ये वाला, इन दोनों के बीच में किस रेशो में गया बताइए, 5:1 के रेशो में। 5:1।
एग्री करते सब इसको? कितना कितना जाएगा बताइए इसके अकाउंट में ये? 15,000 और 3,000। 15,000 ये जाएगा, 3,000 ये जाएगा, डन। प्लस ये 12,000 गया किस रेशो में? दस 10,000 और हजार 2,000। और 2,000 प्लस, प्लस ये चला गया कौन सा वाला, 6,000, ये किस रेशो फाइव में गया? थाउजेंड और 1,000। 5,000 और 1,000। ऐसा करने से आपको लेजर पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा, और जो मैं आगे बोल रहा हूँ वो आसान हो जाएगा। मैं इसमें लेजर पोस्टिंग नहीं करवा रहा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आगे क्लू दे रहा हूँ आपके पास। केस नंबर नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि इफ ए, हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो ये रही ना इन दोनों के बीच में, ये और ये। भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है ए और बी की? 5:1 है ना? तब तक अपने आप को सुनो, तब तक अपने आप को उसको इवेल्युएट करो ना, एक बार चेक करो आंसर्स। पेंसिल से नंबर दे दो या अपने ब्लू पेन से नंबर दे दो। 5:1 हो गया ए और बी के बीच में रेशो, ठीक है। ए विड्रू, ए विड्रू 40% ऑफ द अमाउंट credited to his account as premium for goodwill, and B withdrew 30% of the amount credited to his account other than premium for goodwill। इस क्वेश्चन का कंक्लूडिंग पार्ट है। अब कोई थर्ड एंट्री बना के दिखानी, देखा ना पिछले वाले में बनाई थी ना थर्ड एंट्री, इसमें बना के दिखाई थर्ड एंट्री। अब मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसे संभाल पाएंगे, लेकिन नहीं संभाल पाए तो मैं हूं यहाँ पर। वो वाला पार्ट क्वेश्चन क्लियर है? ए विड्रू क्या, 40% of the amount credited to his account as a premium for goodwill. He withdrew 30% of the amount credited to his account other than premium for goodwill. Premium for goodwill, D का करंट, C का कैपिटल, और कितना कितना गया वो बाइफरकेशन भी आपके सामने रखी हुई है। बस आपको ये निकालना है, एंट्री एंट्री बना के दिखानी है, बनाइए। चलिए एंट्री नंबर 3 में क्या बोला है? सबसे पहले देखिए कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, एज, एंट्री तो यही होनी है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या होना है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट तो होना ही है, और क्या होना है, कैश या बैंक जो भी होना है, ये एंट्री होगी। ए एंड बी विड्रू द अमाउंट, ऐसा करके नरेशन बन गई। अब ए कितना विड्रॉ, ए कर रहा है 40%। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है? नहीं नहीं, अरे यार ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखा, 18,000 ना, है ना? उसमें इसके अकाउंट में कितना गया, 15,000। 15,000 का कितना परसेंट निकाला उसने, कितना हो गया, 6,000। अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 3,000। है? बी बी का का, बी अदर का देन प्रीमियम। अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल, ये और ये दोनों मिला के 3,000। 3,000 का कितना परसेंट बोले, कितना हो गया, 9,000। 30%। क्योंकि कितना हो गया, सर 15,000। 900। अच्छा 900, 3,000 ना, 900 थ्री कैसे थाउजेंड होगा, का हाँ थर्टी हाँ हाँ, परसेंट 900 900 900 900। कितने बनाए टोटल, 6,900। भाई कितने लोगों ने ठीक किया बताइए, हाथ खड़ा करें। सारे गलत हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एवरीबडी इज रॉन्ग। अच्छा कंबाइन टोटल इतना ही तो आ रहा होगा कंबाइन करके, लेकिन गलत है। बता रहा हूँ क्यों गलत है, मतलब तुम लोग जो पहले बैठे हो यहाँ पर, तब भी मैंने ये एंट्री जब कराई थी तब भी यही एक्सपेरिमेंट करा था, तब भी सब गलत थे, और आज भी सब गलत हैं। भाई प्रीमियम और गुडविल में ये और ये दोनों मिला के है। प्रीमियम और गुडविल क्या है, सी कैपिटल थोड़ी है प्रीमियम। सी का कैपिटल तो सी कंपनसेशन दे रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और नहीं लाया दोनों है। तो देखे कितना, 25। प्रीमियम फॉर गुडविल तो ये है ना, ये हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये वाला हिस्सा। 25 का कितना परसेंट बना, 10,000 हो जाएगा। 10,000, ठीक है। और अदर देन प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बना, ये रहा 1,000। 1,000 का कितना परसेंट, 300। तो 10,300 बनेगा आपका आंसर, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है।
नहीं नहीं हजम हो रही बात भाई। तुम अगर अगर तुम डी को पेनलाइज कर रहे हो, तो क्यों पेनलाइज कर रहे हो? क्योंकि डी अपना पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनता था डी का? 30,000 बनता था। तो 18 तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि लिखा हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल है भाई, ये और ये दोनों मिला के प्रीमियम फॉर गुडविल है ना। अगर वो कुछ भी ना लाता तो मैं अपने डीज करंट डेबिट करता ना, तो वो भी तो प्रीमियम फॉर गुडविल ही कहलाता। नहीं ला रहा वो, जब लाएगा तब एंट्री कर लेते उसकी। गॉट इट? तो दिस इज हाउ वो जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की शीट है उसके क्वेश्चन आप उसको सिर्फ पढ़ें एक बार। जस्ट रीड दैट शीट। उसको पढ़ेंगे तो रिकॉल हो जाएंगी चीजें। ये मैंने बहुत टिपिकल केस लिया है, जिसमें गेनिंग भी था, जिसमें पैसा नहीं लाया था, जिसमें पार्शियली विड्रॉ किया। इस तरह का केस है। रेंडमली अपनी बुक से कोई क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं, स्कैनर का कोई भी क्वेश्चन उठा के करिए तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, अब आप देखिए जरा कि अब हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि गुडविल का पैसा जो होता है ना, वो बंदा की काइंड में लेके आता है। अगर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, काइंड का मतलब क्या हुआ कि भाई प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग वगैरह लेके आ रहा है। वो देखिए, इज दिस क्वेश्चन ओके विद एवरीबॉडी? बाइफरकेशन करने से आपको क्लैरिटी रहती है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू बी कंफ्यूज विद दिस टर्म प्रीमियम फॉर गुडविल एंड डी का करंट अकाउंट, दोनों मिला के प्रीमियम फॉर गुडविल है वो। इसका ध्यान रखेंगे। चलिए देखें जरा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन मैं कह नहीं सकता आएगा, लेकिन शायद ये क्वेश्चन आपका सीयूटी में इसका कोई एक पार्ट बन के केस स्टडी बन के आ जाए, तो तब भी ये मुश्किल ही माना जाएगा काफी। देखिए कैसे करना है अब आगे। अगर बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे लेके आ जाए, मशीन प्लांट की बिल्डिंग की कैटेगरी में लेके आ जाए। मैं एक सीधा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। देखिए, ए बी सी 3:2:1 की रेशो में थे। डी आ गया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है। ही ब्रॉट इन प्लांट रुपीज 2 लाख का, मशीनरी रुपीज 1 लाख की, फर्नीचर रुपीज फिफ्टी सर थाउजेंड का। बोर्ड ब्लर हो गया है। अच्छा ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। अब देखिए, अभी क्लियर है? नहीं नहीं, थोड़ा सा, अभी हो जाएगा, डोंट वरी। अब ठीक है देखिए। हो गया। हाँ, मशीनरी रुपीज 1 लाख रुपए की, फर्नीचर रुपीज 50,000 का। ठीक है। स्टॉक रुपीज 50,000। ठीक है। फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। और लिखा है गुडविल वैल्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज रुपीज 1 लाख, 3 लाख। गुडविल 3 लाख की वैल्यूड थी, ऐसा था। आपको एंट्री बनानी, बनाई? बनाई एंट्री? दिस इज द क्वेश्चन, और एंट्री बनाई है अब आप। ये सारी चीजें मिला के वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों के लिए लाया है। तो कैसे एंट्री करेंगे? आप जानते हैं सारी एसेट्स डेबिट होंगी, डी का कैपिटल क्रेडिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी क्रेडिट होगा। लेकिन कैसे होगा ये आपको देखना है। अब रिकॉल करिए और करिए फटाफट से इसको। कोई क्लू नहीं है हमारे पास कि क्या होना था। हमने पहली एंट्री क्या करी? हमने लिखा प्लांट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से लिखा? 2 लाख से। दूसरी एंट्री में लिखा हमने मशीनरी डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट दैट वन इज लाख 1 लाख। तीसरा लिखा हम लोगों ने फर्नीचर फर्नीचर डेबिट 50,000 50,000 से। नेक्स्ट क्या लिखा? स्टॉक फिफ्टी स्टॉक थाउजेंड 50,000 से। ठीक है। टू डीज कैपिटल नहीं पता मुझे, लेकिन टू तो प्रीमियम फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल गुडविल ये हमें पता है। कैसे? 3 लाख 60,000। का 1/5 60,000 ये आ गया। तो तो कितना थ्री है? ट्वेंटी दो बचा तीन बैलेंस। चार। नहीं बेटा रुक तो जाना, दो और थ्री तीन है फोर्टी चार। 340। 340 इज योर कैपिटल। एक। और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000 टू ए इज कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो, टू सी इज कैपिटल। क्या रेशियो? 3:2:1। 30,000 20,000 और 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000। ए पूरा निकाल ले, बी आधा निकाल ले, सी 25% निकाल ले। यू कैन डू द क्वेश्चन।
कितने लोगों ने ठीक किया था ये काट के? हम्म। क्यों? दे तो रखिए, क्या बोला आपको जब ये केस वन है तो भाई ओल्ड रेशो इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो ना, और तो कुछ होता ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बस तो हाईवे पे है ना, छोटा सा पार्ट है, इसको देख लिया। आई होप दिस, हाँ। हाँ वही तो, वैल्यूड गुडविल का 1/5। क्या बोला आपको क्वेश्चन में कि जब बंदा नया आता है तो 1/5 शेयर ही उसके कैपिटल के लिए, 1/5 शेयर ही प्रॉफिट के लिए, 1/5 शेयर इज गुडविल के लिए। वो जो 1/5 शेयर है वो तीनों काम में आता है इस्तेमाल, तीनों में इस्तेमाल होता है, वो अलग से नहीं करते उसके लिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। अरे भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, सिर्फ ज्यादा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, छोटा क्वेश्चन, थोड़ा सा नन्ना सा क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल है। नहीं, तो टाइम नहीं मिलता ना। कल वाली क्लास मुझे 4 घंटे की करनी है, 8:30 बजे मेरी अपनी क्लास होती है, पढ़ना होता है। नहीं, देखिए, अरे सुन ले यार, एक्स वाई वर पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल जो थी 2 लाख 3 लाख थी, जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स विद कैपिटल रुपीज, विद कैपिटल रुपीज 4 लाख। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी सर जेड का शेयर 1/3 लिखा है ना आपने? 1/4 एंट्रीज फॉर गुडविल। ये क्वेश्चन है आपके पास, हिडन मेथड, हिडन मेथड, हिडन गुडविल वाला सोल्यूशन देखें जरा। एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है बताइए? 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख, 9 लाख। क्या सब लोग एग्री हैं? ठीक है, अरे रुक जाना, पहले करने दे पूरा, फिर फोटो खींच लेना। और न्यू कैपिटल 4 लाख इंटू 4/1 कितनी है? 16 लाख। लेट न्यू कैपिटल इज एक्स, एक्स का 1/4 इज 4 लाख, एक्स इज इक्वल टू वट? 16 लाख। नहीं, तीनों की कैपिटल जोड़ दी, एग्जिस्टिंग कैपिटल, डी को 1/4 शेयर के लिए ला रहे हो और 4 लाख की कैपिटल मंगा रहे हो, तो फिर फर्म की कैपिटल कितनी हुई? लेट फर्म की कैपिटल इज एक्स, एक्स का 1/4 इज 4, एक्स इज इक्वल टू 16 लाख। अब गुडविल कितनी हो गई? 16 लाख माइनस 9 लाख, कितनी हो गई? कौन बोला 6 लाख यार? 7। 7 लाख। ठीक है जी। और डीज शेयर कितना हुआ? सेवन सर लाख जेड है। हाँ, जेड 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 शेयर कितना हुआ बताइए? 7 लाख इंटू 1/4 कितना हो गया बताइए? 175। हुआ नहीं हुआ? बोलो तो। हो गया। ठीक है जी, पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू सेड्स कैपिटल, कितने से? 4 लाख से और 4 लाख से। मतलब मैं मतलब हालांकि ये एंट्री नहीं करनी पर मैंने करा दी। दूसरी एंट्री मतलब जो एक्चुअल में दूसरी एंट्री, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या करेंगे? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा के लेके आया है। जेड का करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 175 से। टू किसको भी देंगे पैसे, किसको देंगे बताइए ये? एज, अच्छा क्या कर रहा है यार ये, एक्सेस कैपिटल, और टू किसका कैपिटल? वाइस कैपिटल। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? इक्वल, टू अबे लाख वन टू इज टू वन लाख इज टू वन के रेशो में क्या बोल रहे हो यार? 2:1 इक्वल बांटेंगे, बांटो 175 को इक्वल जरा। हाँ जी, इक्वल रेशो नहीं दे रखी है, कैपिटल रेशो में थोड़ी बांटना है। बोलो कितना? हाँ, 87,500। 87,500, 87
500। ये बन गया आपका हिडन गुडविल का एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जरा बुक खोलें फटाफट से एक बार। हिडन, इतनी मर्जी गैलरी भर लीजिए, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। आप, हाँ, जेड का करंट लिखूंगा ना, लाया नहीं पैसा। जब जेड नया पार्टनर पैसा लेके ना आए तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करिए। अब आप क्या करें, स्कैनर से गुडविल के क्वेश्चन करें। मैं नहीं कह रहा एग्जांपल करो, कुछ सिर्फ स्कैनर के क्वेश्चन ही कर लो, तो इट विल बी ग्रेट रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों ने अभी भी सैंपल पेपर करने शुरू नहीं करें, वो अब बहुत अलार्मिंग रिस्क पे बैठे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वाइंड अप कर रहा हूँ मैं अभी। अगली क्लास में मैं लेके चलूंगा आपके साथ हिडन गुडविल के एक दो क्वेश्चंस और फुल फ्लेज क्वेश्चंस। मैं शुरुआत सीधा कैपिटल एडजस्टमेंट से करूंगा, ताकि कैपिटल एडजस्टमेंट में ज्यादा टाइम डिवोट कर सके। कल मैं देखता हूँ स्कूल से कितने बजे फ्री होते हैं। 4:30 के बाद। चलिए, दैट्स ऑल।